वेलकम टू डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम 4 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए जो है उन 4 ट्रांजैक्शंस को उन 3 रूल्स की मदद से फिर ये एक जो तरीक़ा मैं जो आप लोगों को बता वो तरीक़े के तहत जो है हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके वो जर्नल एंट्री को जो है हम जर्नल में इंटर करके जो है हम मालूमात हासिल करें। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। मज़ीद जो है हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसे और कई ट्रांजैक्शंस है जो ताजिर के जो बिज़नेस में डेली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं यही ट्रांजैक्शंस होते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। तो आज भी मैं जो है आपको वो 4 ट्रांजैक्शंस और मज़ीद ट्रांजैक्शन को जो है जर्नल एंट्री में उन 3 रूल्स की मदद से फिर वो तरीक़े के तहत जो है समझते हुए जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके जर्नल में इंटर करे जैसा मैं जो है डायरेक्ट इसमें आप लोगों को लिख के ही बता दिया। देखिए सबसे पहले जो 5th जो ट्रांजैक्शन है हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 में उसमें है परचेस्ड मशीनरी ऑन कैश फॉर ₹10,000। तो इसका मतलब क्या है 10,000 रुपये की मशीनरी जो है नकद खरीदी गई है। तो उसके लिए हम वो 3 रूल्स के मदद से अगर हम इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना बोले तो उसका ये मशीन भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो असासे हैं, चीज़ें हैं। तो ये जो दोनों भी चीज़ें क्या है रियल अकाउंट के तहत जो है दर्ज की जाती हैं जब कभी भी असासा होता है। तो यानी रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन मशीनरी कम्स इन एंड कैश इज गोज आउट। तो मशीन को डेबिट करना चाहिए और कैश को क्रेडिट करना चाहिए। उस तरीके से हम एंट्री भी बना के देख लिए। मशीनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट 10,000 डेबिट में 10,000 क्रेडिट में। फिर हम यहाँ पे लिख दिए बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन कैश, इस तरीके से लिख दिए। अगर हम ये 3 रूल्स के हिसाब से एंट्री बनाने के देखें इस तरीके से बन गई। अगर हम ये तरीके के तहत देखेंगे तो मशीन हासिल की जा रही है, ली जा रही है, तो लेने वाले को डेबिट कर दिया यानी मशीन को डेबिट कर दिए। फिर पैसे जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, इस लिहाज से जो चीज़ दी जा रही है उसको क्रेडिट कर देना, मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट। इस तरीके से भी समझने की कोशिश करके जो है आप जर्नल एंट्री में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से नंबर 6 जो ट्रांजैक्शंस है फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स एंड कंपनी फॉर ₹8,000। यानी एक्स एंड कंपनी से 8,000 रुपये का फर्नीचर जो है उधार ख़रीदा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर भी एसेट्स है और एक्स एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट के तहत है। तो फर्नीचर एसेट्स है, ये रियल अकाउंट के तहत है। यानी रियल अकाउंट का रूल्स हमको मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कारोबार में जो भी चीज़ आती है उसको डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है उसको डेबिट कर दिए। लेकिन यहाँ दूसरा जो है इफेक्ट वो एक्स एंड कंपनी क्या है रियल अकाउंट के तहत नहीं है बल्कि पर्सनल अकाउंट के तहत है। पर्सनल अकाउंट के तहत क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स एंड कंपनी इज गिवर, फर्नीचर गिव कर रही है, तो इस लिहाज से जो गिवर है उसको क्रेडिट किया जाता है, फर्नीचर को डेबिट और एक्स एंड कंपनी को क्रेडिट। तो उस तरीके से हम दर्ज कर दिए फर्नीचर अकाउंट डेटा टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट, 8,000 डेबिट में 8,000 क्रेडिट में। फिर यहाँ पे लिख दिया हम बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। ये इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप उर्दू में भी लिखना है तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है तो मशीनरी खरीदी गई, नकद खरीदी गई। फिर यहाँ पे लिखना है तो फर्नीचर उधार खरीदा गया एक्स एंड कंपनी से, या एक्स एंड कंपनी से उधार फर्नीचर खरीदा गया। इस तरीके से उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये तो 3 रूल्स के हिसाब से होगा, ये रियल अकाउंट के तहत होगा या पर्सनल अकाउंट के तहत। जो रूल्स जो कहता है उस तरीके से हम दर्ज कर दिए। अगर इस तरीके के तहत समझना है तो जो फर्नीचर हासिल किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर देना चाहिए। फिर एक्स एंड कंपनी को यहाँ पे उधार खरीदने से मुताल्लिक़ हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसकी रकम अदा कर दी जाएगी। तो इस लिहाज से जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है, हम पिछली बार भी बताया हमें, जिस शख्स को प्रॉमिस दिया जाता है उस शख्स का नाम जो है क्रेडिट में दर्ज कर देना चाहिए। उस तरीके से हम क्रेडिट में दर्ज कर दिए। फिर उसके बाद 7th जो ट्रांजैक्शंस है कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक फॉर ₹5,000। यानी स्टेट बैंक में 5,000 रुपये जमा किए गए।
जमा किए गए तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कैश जो है सो रियल अकाउंट के तहत है और बैंक जो है सो पर्सनल अकाउंट के तहत है। स्टेट बैंक हो या बैंक हो, ये पर्सनल अकाउंट के तहत है। तो यहाँ पे देखिए कैश हमारे पास कारोबार से जा रहा है, ले रहा है कौन? बैंक ले रहा है। तो रियल अकाउंट के तहत जाने वाली अशिया को क्रेडिट कर देना चाहिए, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। और पर्सनल अकाउंट के तहत, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट के तहत है, इस लिहाज से हम क्या है डेबिट द रिसीवर, यानी पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है, उसको डेबिट कर देना चाहिए। तो इस लिहाज से बैंक को डेबिट कर देना और कैश को क्रेडिट कर देना चाहिए। इस लिहाज से मैं बना दिया एंट्री, स्टेट बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक, या नरेशन में आप बैंक में रकम जमा की गई। इस तरीके से भी जो है सो आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम ये तरीके के तहत समझने की कोशिश करेंगे तो पैसे दिए जा रहे हैं, कैश दिया जा रहा है, इस लिहाज से कैश को क्रेडिट कर देना चाहिए। ले रहा है कौन? बैंक ले रहा है, इस लिहाज से बैंक को डेबिट कर देना। बैंक को डेबिट कर दिए, कैश को क्रेडिट कर दिए। इसके तहत भी समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादातर आप वो 3 रूल्स की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसी तरीके से नंबर 8 जो ट्रांजैक्शंस है, वेजेस पेड बाय चेक फ्रॉम स्टेट बैंक फॉर ₹3000, यानी 3000 रुपये जो है सो उजरत जो है सो चेक के ज़रिए अदा करें। कौन से चेक के ज़रिए? स्टेट बैंक के चेक के ज़रिए। देखिए स्टेट बैंक हो दो या कुछ भी हो दो, अगर बैंक नहीं भी बोला, फ्रॉम बैंक नहीं भी बोला, तो चेक, जब कभी भी चेक का वर्ड यूज़ होता है तो हम यही समझ लेना चाहिए कि अदायगी बैंक के ज़रिए हो रही। पेड किसके ज़रिए कर रहे हैं हम? चेक के ज़रिए, बैंक के ज़रिए कर रहे हैं। इस तरीके से समझ लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए ये वेजेस इज एक्सपेंसेस, यानी कारोबार में किसी काम को तकमील करने के लिए ट्रेडर क्या करता है? एक मजदूर की सहूलत हासिल करता है। तो जो जिसकी सहूलत हासिल की जा रही है या उसको डेबिट करना चाहिए। अगर ये तरीके के तहत समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मजदूर की सहूलत हासिल कर रहे हैं, वो मजदूर को डेबिट कर देना चाहिए। और बैंक दे रहा है, वो देने वाले को जो है सो हम क्रेडिट कर देना चाहिए, यानी बैंक को क्रेडिट कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर समझना चाह रहे हैं तो, या नहीं तो आप उन 3 रूल्स की मदद से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। वेजेस इज ए एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट। तो वेजेस एक्सपेंसेस है, तो इस लिहाज से वो उस वेजेस को जो है सो डेबिट कर देना है, एक्सपेंसेस समझते हुए। एक्सपेंसेस है बल्कि उसको डेबिट कर दिया। और बैंक जो है सो गिवर है, चेक का मतलब बैंक ही है समझिए, बैंक इज गिवर। ये पर्सनल अकाउंट के तहत जो भी गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। यहाँ तो बैंक गिवर है, इस लिहाज से हम क्या करें? बैंक को क्रेडिट कर दिए, वेजेस अकाउंट डेटा टू स्टेट बैंक अकाउंट। तो यानी जब कभी भी चेक के ज़रिए हम जो भी अदायगी करते हैं उस तरीके से जो है सो हम बैंक का लफ्ज़ या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए, ये जो ट्रांजैक्शन देखते हुए आप हम किस तरीके से एंट्री में कन्वर्ट करें और कैसा जो है सो जर्नल में इंटर करें, ये समझने की कोशिश कीजिए। मज़ीद और ट्रांजैक्शंस हैं आपकी बुक में, उन ट्रांजैक्शंस को भी आप जनरल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, या नहीं तो हम मज़ीद जो आगे की क्लासेस में और ट्रांजैक्शंस को भी जो है सो इस तरीके से जनरल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उसको।